Number first in one variable are on the number line. In two variables are on the Cartesian plane. Are on the in two variables. देखो जरा देखो जरा इसका सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम हियर पहले वन वेरिएबल बता रहे हैं here given equation is given equation is 2x plus 9 equals 0. That implies 2x equal minus 9. That implies x equal -9 upon 2. That equal minus 4.5. ठीक है, माइनस में 4 और 5 के बीच में आएगा ये नंबर। तो इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऑन द नंबर लाइन। क्या होता है? नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करना है, ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो देखो जरा एक नंबर लाइन क्या करो, अबाउट द नंबर लाइन यू हैव नोन फ्रॉम previous classes, earlier classes. So just to draw a number line, divide it in equal parts with the help of scale and pencil. Clear? In this way, at just middle say 0. अब यहाँ पे x equal क्या है? -4.5. Dear student, you know that on left of 0 negative numbers, on right of 0 पॉजिटिव नंबर, इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5 और 9/2 -4.5, 4.5. What means of that? That means -4.5. Clear? So that number lie between -4 and -5. Suppose this is the point that indicates the number -9/2. Clear? Suppose this point is P or this is the point O. So clearly OP equals -4.5. R equals say -9/2. So that equation represent one number line. Clear? In one variable. In case of in two variable, तो टू वेरिएबल के लिए क्या करेंगे? एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन प्लेन? If we consider two axes on a plane, namely x-axis and y-axis, that plane is known as Cartesian plane. X-axis, ये कोई प्लेन है, इसमें दो लाइनें ले लो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये वर्टिकल, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? y-axis. Somewhere they cut say that point O is known as origin. Clear? अब इसे टू वेरिएबल में दिखाना है, तो यहां से आपने देखा इट इज द वैल्यू ऑफ x that given from this equation. Then what value of y? Since y here not exist, y here absent, so value of y is 0. Value of y is 0. So in case of two variable,
in case of two variable, in case of two variables क्या हो जाएगा, x इक्वल -4.5 एंड y इक्वल 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? Therefore पॉइंट में क्या होता है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं -4.5 कॉमा 0, बस इसे रिप्रेजेंट करना है, इस पॉइंट को प्लॉट करना है। दैट द मीनिंग यू मे योर रिप्रेजेंटेशन इन टू वेरिएबल इज कंप्लीटेड। तो जस्ट यू सी, इस पॉइंट को आपको करना है। तो x नेगेटिव है ना बेटा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया -4 और ये हो गया -5। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी एक्स एक्सिस पे लेना है ना, तो यहां नहीं लेना है ना, एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया आपका क्या, -4.5। अच्छा, अब जरा ये पॉइंट आपका हो गया, क्या हो गया, -4.5 कॉमा 0। ठीक है। अब जैसे कोई पॉइंट हम यहां पे लेते हैं, ध्यान देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4.5, जिधर इतना हो जाए 1 2 3, ये मुझे लग रहा है 3 पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है ना। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -4.5 कॉमा 3। क्लियर? बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और ये पॉइंट आपका होगा, आपका क्या होगा, -4.5 कॉमा 0 इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ टू वेरिएबल देयर टेक सो मेनी पॉइंट्स, बट what is main thing, we may take so many points but their x coordinates should be -4.5, must be -4.5। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे ये आपका ये हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं, ध्यान देना, तो वो पॉइंट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वो पॉइंट हमारा कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो हो जाएगा -1,3। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये लाइन इस तरह से जा सकती है, जस्ट टू सी। क्लियर? इस लाइन पे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, -1 -2 -3, तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लें तो वो पॉइंट इक्वेशन पे माना जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, -4.5 -2, करेक्ट। क्लियर? तो अब इस लाइन पे ये जो पॉइंट होंगे दे आर नॉट कंसीडरेबल बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी -4.5। क्लियर? तो यू मे राइट इन दिस वे, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कहां से, किस पॉइंट से पास होनी चाहिए, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके हो सकते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे ले लें, ये तो पॉइंट आपका हो गया था, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, ये आपका 1 2 3। अब जैसे हम यहाँ पे ले लें -4 -5, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा बताओगे, एक्स कोऑर्डिनेट आपका होगा -4.5 -5, करेक्ट है। क्लियर? तो वे सारे पॉइंट कंसीडर होंगे जिनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो, -4.5, वाई में भी चेंजेबल। क्लियर? और वाई में भी 0 आल्सो। थैंक्स। ओके, होमवर्क। अच्छा, होमवर्क SW में आप लोग लिखोगे बेटा, पे अटेंशन प्लीज, रिवाइज एंड प्रिपेयर।
exercise 4.4 clear for the test. Thank you.